आजकल एक नाम जो हर जगह दिखाई और सुनाई दे रहा है, जी हाँ, अंकित भैयापुरिया, जिसने सोशल मीडिया पर 75 हार्ड चैलेंज से फिटनेस को एक नई परिभाषा दी है। इस गांव के एक साधारण पहलवान ने सारी दुनिया को राम राम सारिया ने कहकर पूरे भारत में एक नया ट्रेंड चला दिया। अगर मैं आज के भारत में एक इन्फ्लुएंसर की सक्सेस का सही एग्जाम्पल दूं तो वो है अंकित, क्योंकि जिनसे कोलैबोरेशन के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर तक आगे आए, तो मेरे मायनों में तो ये एक अलग ही लेवल की सक्सेस है। तो जैसे ही 75 हार्ड चैलेंज के बारे में आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें अंकित भी शामिल है। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या है ये 75 हार्ड डे, कहां से शुरू हुआ और क्या इसका इंपैक्ट रहा, आज की वीडियो में हम खुलकर डिस्कस करें। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपका भाई यानी कि मैं रूबल धनखड़ आपके लिए एस्थेटिक इंडियन में लाया है ढेर सारे डिस्काउंट, जिसमें आप जिम अपैरल से लेके कोट सेट से लेके आप ट्रैवल से लेके हर जगह के लिए क्लोथ्स अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, जिम बैग जिसको लेकर बहुत सारे मेरे भाई परेशान रहते हैं, ट्रैवल के दौरान भी आप उस बैग को यूज कर सकते हैं, जिम में भी आप उस बैग को यूज कर सकते हैं और ट्रेंड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो है, ये जो क्लोथ्स हैं अनबीटेबल है प्राइस में, क्वालिटी में। और सबसे प्यारी बात, मेरे जो भाई हैं जो इस लिंक पे जाकर क्लिक करेंगे और परचेज करेंगे, उनके लिए कोड है रूबल15। डिलीवरी आपके घर तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल रहा है, कोड यूज कीजिए। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे क्लोथ्स इस प्राइस में अनबीटेबल है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अब आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। जब भी 75 हार्ड चैलेंज के बारे में बात होती है तो अंकित तो सामने आता ही है, लेकिन क्या आपको पता है ये कहां से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आज हम इसका आंसर देंगे। जानने वाली सबसे जरूरी बात ये है कि अमेरिका के एक शहर में जन्मे 29 सितंबर 1984 को, जिनका नाम है एंडी फ्रेसेला, जिनके बारे में मैं कहूं जो पेशे से एक एंटरप्रेन्योर है, पॉडकास्ट करते हैं, हेल्थ और फिटनेस का ब्रांड है, काफी सारे सप्लीमेंट के सुपर स्टोर्स हैं, जो एक्सपर्ट है कस्टमर लॉयल्टी में, बिजनेस एडवाइस देते हैं और जो एक ऑथर भी है। एंडी के बारे में कहा जाता है इनका बचपना थोड़ा हार्ड रहा है, इनको बच्चे चिढ़ाया करते थे, मोटा कहकर, लेजी कहकर। इनको स्कूल के टाइम पे काफी बुली भी किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है, जब मैं रिसर्च कर रहा था इनके बारे में, कि इनके स्कूल में कंसिस्टेंटली मार्क्स बहुत कम आते थे। जब बचपन की बात की जाती है स्कूल में और बाहर, तो इनका बचपन बहुत ही दुख भरा हार्ड था, लेकिन ये अपने पिताजी से बहुत ही क्लोज थे। और जहां तक इनके पिताजी के बारे में कहा जाता है, तो वो हमेशा अपने बेटे यानी कि एंडी को सिखाया करते थे कि क्या होता है डेडिकेशन, क्या होता है वर्क एथिक्स और क्या होता है डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, जिसके सहारे आप जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। बाद में आगे चलकर इन्होंने ही लिखी है 75 हार्ड, जो बहुत ही ट्रेंड में है सोशल मीडिया पे, और इंडिया में तो इसका एक अलग ही क्रेज है। क्वेश्चन नंबर 2 जो 75 हार्ड को लेकर ये आता है मन में कि इसमें है क्या। नंबर 1, इसमें डाइट फॉलो करनी है 75 दिन तक, जिसमें कोई चीट मील नहीं है और कोई अल्कोहल भी नहीं। नंबर 2, 2 टाइम आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट सेशन होगा 45 मिनट्स का और एक वर्कआउट सेशन होगा बाहर। नंबर 3, इसमें आपको 1 गैलन तक पूरे दिन में पानी का टास्क पूरा करना है। नंबर 4, बहुत ही जरूरी, इसमें आपको नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी है, रीड करनी है, और इसमें आप ऑडियो बुक नहीं सुन सकते। नंबर 5, आपको जो अपनी प्रोग्रेस है उसकी डेली पिक्चर लेनी है। और सबसे खास बात इस चैलेंज की क्या थी कि अगर आप कोई भी टास्क इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो वहीं से आपको अगले दिन से दोबारा डे 1 से शुरू करना होगा। फेल एनीथिंग स्टार्ट ओवर, ये था 75 हार्ड। और इसमें काफी वेस्ट में तो काफी लोग फेल हुए, जिसे बाद में आगे अंकित ने एक ट्रेंड बना दिया। अब हम बात करें अंकित क्या रियल है क्या फेक है। बहुत सारे स्टीरॉयड, नेचुरल, ये भी वीडियोस बना रहे हैं, वो कैसा है ये भी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ उसे ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंकित सिर्फ 75 दिनों से नहीं एक्टिव है, वो काफ़ी सालों से वर्कआउट कर रहा है, काफ़ी सालों से वीडियोस बना रहा है। इवन यूट्यूब पे वो 2016 से अप्रोक्स एक्टिव है, जहाँ पे वो पहले फनी वीडियोस, उस टाइम का जो ट्रेंड था स्केचेस, वाइन्स, वो बनाया करता था, उस तरह का कंटेंट बनाया करता था। वो काफ़ी एक्टिव था और बाद में जाके वो कन्वर्ट हुआ फिटनेस
यूट्यूबर, फिटनेस कंटेंट क्रिएटर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर। अंकित के बारे में अगर जहां से मैं देखता हूं, वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग है, एथलीट है, प्रॉपर हार्ड वर्किंग एथलीट है, जिसके अंदर डेडिकेशन भरपूर है, जो एक आम परिवार, गरीब परिवार से है, जिसके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन जिसके अंदर डेडिकेशन है और वो रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करता है और जिसने बिना संसाधनों के, बिना पैसों के एक अच्छी फिजिक को अचीव किया है। अब इस लड़के से सीखने वाली बातें तो हैं और आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है और बहुत सारी चीजें हैं सीखने वाली मेन 4 बातों पे हम फोकस करेंगे। नंबर 1, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, चाहे आपके पास कोई संसाधन ना हो, आपको शुरुआत कर देनी है बिना संसाधन के, बिना पैसों के। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। ये हर फेमस, हर सक्सेसफुल इंसान आपको जरूर बताएगा। वहीं अंकित के केस में 70 हार्ड चैलेंज तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी कंसिस्टेंसी ऑलरेडी सालों की है जो आपके सामने आती है। कंसिस्टेंसी की बात की जाए, जब मैं भी रोडीज में था तो मेरी फिजिक 2016 में लोगों के सामने आई थी, जबकि मुझे सालों हो चुके थे वर्कआउट करते। तो कंसिस्टेंसी मेन की है सक्सेस की। नंबर 3, आप क्या सीख सकते हैं? बी रियल। मतलब आप जैसे हैं वैसे ही आप पब्लिक के सामने आइए। चाहे आपके पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना संसाधन है, जो आपके पास रियलिटी है आप उसी से वीडियो बनाइए, मतलब उसी से पब्लिक के सामने कनेक्शन बनाइए। वीडियो तो एक संसाधन है। अंकित भी वैसे ही था, ना घर में कोई संसाधन, ना हाई टेक्निक, ना कोई हाई टेक्नोलॉजी, ना कुछ भी। एक रो परिवार, देसी हरियाणा का परिवार, जैसे हमारे यहाँ पे रूरल घर होते हैं, लेकिन उसने वही चीज़ें पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस की जो उसके पास था, और पब्लिक रियल लोगों को बहुत पसंद करती है। नंबर 4, फिटनेस सभी के लिए जरूरी है। इस अंकित से सीखने वाली ये चीज़ सबसे मेन है, जिसने जोमेटो पे जॉब की है, जिसने शादियों में जो टेंट के लड़के होते हैं वो काम भी किया है, फ्रूट भी काटा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी हार नहीं माननी चाहिए और फिटनेस अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सारे ऑथर्स ने सक्सेस के रूप में लिखा है कि अगर आप डेली रूटीन में फिटनेस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बदलाव पाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस एक दिन जरूर पाते हैं। अब इंडिया में लोगों ने कैसे लिया इस चैलेंज को, वो भी बात कर लेते हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस चैलेंज के बाद भी 2 तरह के लोग मुझे देखने को मिले। कुछ लोगों ने रियल लाइफ में इस 75 हार्ड चैलेंज को इंप्लीमेंट किया और वहीं मैक्सिमम लोगों ने इसको सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में अप्लाई किया। जैसे वो फेमस हुआ है, लाइक्स मिले हैं, फॉलोअर्स मिले हैं, वैसे ही हमें भी मिले। लेकिन देखिए क्या होता है। अरे भाई ढंग से कर यार, लगी नहीं ना, सो के उठा है, दोबारा कर, ढंग से उठना आपकी बार। एक्शन। आप बैठ रहे हैं सोशल मीडिया पे फेमस होना, पैसा, फेम, नेम एक अलग चीज है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे काम नहीं होता। रियल लाइफ में अगर आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ते हैं। जो दिखावे के लिए नहीं होते हैं, वो आपके खुद के लिए होते हैं। मैंने सीखने वाली बात में कंसिस्टेंसी कही थी दूसरे पॉइंट में। अब वहां से मैं जोड़ता हूं एक ऑथर की बुक जो मैंने पढ़ी है, और आपके लिए, अगर आप बिगिनर हैं या अभी आप शुरुआत कर रहे हैं या आप बहुत आगे भी निकल चुके हैं, मेरी एज के भी हैं, कंसिस्टेंसी की मैंने बात की थी, तो मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं आपको, एटॉमिक हैबिट। इस बुक को पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई और मैंने भी अप्लाई की। ऑथर इसमें क्या बोलता है कि आपको ना रिजल्ट मैटर नहीं करना चाहिए, आपको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए छोटी छोटी अपनी हैबिटों को बदलने में। मैंने जब ये बुक पढ़ी तो मैंने देखा कि मुझे रोडीज का स्टेज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे मैंने जो हैबिट्स चेंज की थी, मैंने अल्कोहल कभी कंज्यूम नहीं किया, मैंने कभी पार्टी नहीं की सालों तक, मैं कभी ट्रैवल नहीं किया, मैंने कभी चीट नहीं की, तो वो रिजल्ट मुझे छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद सालों बाद मुझे स्टेज पे मिला। वैसे ही हर एथलीट करता है। विराट कोहली के बारे में भी आपने सुना होगा कि उसको सक्सेस मिली, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस के बाद उसने इंप्लीमेंट किया लाइफ में। ये बुक हमें सिखाती है एटॉमिक हैबिट। अब जब आप 75 हार्ड चैलेंज पूरा कर लेते हो तो आप उसको एक एम में बांध देते हो। ऑथर इसी बुक में ये समझाना चाह रहा है, एक ओलंपिक, इसमें अगर आप बुक पढ़ेंगे उसमें आपको एक रियल एग्जांपल मिलेगा जो साइकिलिंग को लेके है। जो यूके की टीम है वो साइकिल जीत नहीं पाती है चैंपियनशिप, और जब वो नए कोच को हायर करते हैं तो वो रिजल्ट
क्योंकि हारना तो कोई भी नहीं चाहता, जीतना तो वो पहले भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता है। वो सिर्फ चेंजेस पे फोकस करता है कि साइकिल में हवा किस तरह से होनी चाहिए, जो चेयर है वो कैसी होनी चाहिए, जो वो कपड़े पहनते हैं वो कैसे होने चाहिए। डेली मरा पे वो प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं और फिर आगे जाके वो बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतते हैं और बहुत सारे वैसे विनिंग जो इंडिविजुअल गेम होते हैं वो जीतते हैं। तो ऑथर इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से ये समझा रहा है कि छोटे छोटे बदलाव जो आपके जीवन में, जैसे सुबह उठने का लीजिए, सुबह अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं, अपनी हैबिट में उसे इनबिल्ट कर रहे हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि सुबह की एनर्जी आपको मिलेगी, आपका माइंड शार्प रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे डेली एक्सरसाइज, आप डेली एक्सरसाइज करेंगे हर काम में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट है, कॉलेज जाते हैं या आप टीचर हैं, आपको हर चीज़ में काम आएगी। वैसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हैबिचुअल होते हैं एक अच्छी सेंस के। आपने कभी नोटिस किया, इस बुक में ही मैं बता रहा हूँ, आपने कभी नोटिस किया हो कि आप बहुत परेशान हैं और आप उस परेशानी से निकलने के लिए एक हैबिट बना लेते हैं। जैसे मुझे कभी ऐसा होता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ, टेंस हो जाता हूँ, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, तो मैं सोता हूँ। ये मैंने सालों से हैबिट बनाई हुई है। तो ये हैबिट एक दिन में नहीं बनती है, आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल पहुंच गया, अच्छा आप परेशान है, आप सो जाए। कुछ लोग जो हैं एंटरटेनमेंट के लिए परेशान होते हैं, वो गेम खेलते हैं, बुक में बताया, ये मेरे शब्द नहीं है। तो वो एक हैबिट बन जाती है जो आपको उस समय सिग्नल देती है माइंड, जब आप परेशान होते हो कि गेम खेल, तो आप अच्छा महसूस करेंगे। वैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो 75 हार्ड जो चैलेंज है अंकित के लिए, वो सक्सेसफुल हुआ है लाइफ में, रियलिटी में। वो रियल में नहीं हुआ है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ तो वो सालों से कर रहा है। और इंडिया में इस तरह के पहलवान जैसे अंकित है लाखों है। हरियाणा के हर दूसरे घर में एक एथलीट है, पहलवान है। यूपी में भी हर घर में एक एथलीट है, पहलवान है। तो ये सब लोग कर रहे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन सालों से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की बात की जाए तो ये ट्रेंड अंकित लेके आया और इस ट्रेंड से सीखना चाहिए कि लाइफ में फिटनेस कितनी ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं करना है, रियल लाइफ में भी करना है। असली सक्सेस रियल लाइफ की है, क्योंकि नेम, फेम और पैसा ये टेम्परेरी है, कभी अप है कभी डाउन है। लेकिन आप जो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो वो आपके लिए है, वो हमेशा काम आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और कौन सा पार्ट रियलिस्टिक लगा वो भी बताइए। और बुक के बारे में कौन कौन ये बुक पढ़ने वाला है वो भी बताना। अगर आप पढ़ भी नहीं पाओगे तो ऑडियो बुक भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं इस तरह के, और आप मुझे सजेशन दीजिए, हम वीडियो बनाएंगे और आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एस्थेटिक इंडियन का, रूबल 15 डिस्काउंट कोड है, 65% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फटाफट जाके वहाँ से ऑर्डर कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।